महाराज जैसे आपने बोला कि चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैं जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त जो आस-पास हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो लोग तो जैसे आपने बोला कि चिंतन करना चाहिए कि हम कौन हैं। ये तो उनके लिए एक बहुत ही उच्च लेवल की बात होगी। मतलब वो इस बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि यार जो इंसान एन्जॉय कर रहा है, जो इंसान सब कुछ गलत आचरण कर रहा है, वो तो खुश दिख रहा है। शायद वो भी ना हो, वो तो खुश दिख रहा है और मैं जहाँ भक्ति में चल रहा हूँ, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भगवान परीक्षा ही लेते रहते हैं। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में आप उनको समझा नहीं पाते हो कि आपके कर्म हैं या आपके पुराने कर्म हैं, या वो समझते भी नहीं है कि अभी उनको जो दिख रहा है वो उनको सही दिख रहा है, कि जो इंसान गलत आचरण कर रहा है वो सही दिख रहा है और हम जो सही चलने की कोशिश कर रहे हैं हमें दिक्कतें ज़्यादा आ रही। तो उनके लिए जो बहुत ही यूथ कह लीजिए आप, कि जिनके लिए ये बहुत ही उच्च लेवल की बात होगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता। जन्मकोट सतैरपि 100 करोड़ जन्मों के बाद भी आज के किए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हमने बुरा कर्म किया है, मृत्यु से कुछ पहले कुछ ठीक ठाक होने लग गया, मरते समय परमात्मा का नाम मुख से निकल गया, दूसरा जन्म हमारा बढ़िया हो गया। पर इस जन्म में जो बुरा किया था वो तो एफडी जमा है। यहां भी हमने इतना अच्छा नहीं किया, मरते समय कुछ ठीक बानक बन रहा है, पता नहीं क्या बात है, ठीक हो गया तो वो एफडी तो जमा है, वो तो भोगनी पड़ेगी। जन्मकोट सतैरपि, कृष्ण कह रहे हैं ये बात, 100 करोड़ जन्मों के बाद भी आज का किया कर्म भोगना पड़ेगा। और वही कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि जब हृदय में जगती है तो समस्त कर्म उस अग्नि में जल के भस्म हो गए और नॉन स्टॉप, न ये भोगना है न वो भोगना है, सीधा मुक्ति हो गई। तो रहते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के जीव को मोक्ष नहीं मिलता। तो जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो टेंशन खत्म। फिर ये नहीं होगा अरे देखो माला जपते 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 उंगली घिस गई हमारी और ये आमलेट खाता है, बकरा मार के खा गया, मुर्गा की नार मरोड़ के खा गया, आनंद ही आनंद है। पहले किया होगा अच्छा, भोग रहा है, पर अब जो कर रहा है पहले किए गए अच्छे को अब किए गए बुरे से हम खत्म कर रहे हैं। और जब पहले किए गए अच्छे कर्म का फल आज के किए गए बुरे कर्म जब तेज हो जाएंगे और वो निर्बल आ जाएगा तो इन कर्मों का फल फिर हमको भोगना पड़ेगा। कितने लोग हैं एंजॉय कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, देखे खटिया में पड़े, क्या हुआ, अपने कर्मों से मैंने अपने आप को खत्म कर दिया, कैंसर हो गया है, भोग रहा हूं, कीड़े पड़ गए शरीर में। कईयों को मैंने देखा है अरबों की संपत्ति सड़ रहे हैं शरीर में, बच्चे बात नहीं करते, पत्नी छोड़कर चली गई, शरीर में दुर्गंध आ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? कई बार तो इसी जन्म के किए गए कर्म का फल हम भोग रहे हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एंजॉय कर रहा है, कुछ करता नहीं है, और हम माला जपते जपते उंगली घिस गई, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये सोचना हमारे बुद्धि के दिवालियेपन का प्रतीक है। नहीं सोचना, क्यों सोचना? और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो 2, 4, 5 साल में फिर समझ भी जाते हैं कि मैं गलत सोच रहा था। कितनों के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं।